बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज आपने एक्सरसाइज 4.2 ये सीखनी है और उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, ये ज़रा समझ लें और इजी है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ जो कह रहा है जी, मतलक कीमतों वाली मसावातें। मतलक कीमत क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू। वो इस तरह से है कि कोई भी अदद है ना, तो वो अगर प्लस में है या माइनस में, तो हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, यानी कि वो अमाउंट है कितनी। मसलन 8 है अगर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी उसने एग्ज़ाम्पल 8 की दी हुई है, तो 8 जो है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो हमने जब मतलक वैल्यू या एब्सोल्यूट लेनी है तो उसको ऑलवेज़ प्लस में लेना होता है, ठीक है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट है। देखें, कहता है जी, हर हकीकी अदद x की मतलक कीमत को x, और ये जो दो लाइनें लगाता है ये मॉड भी कहते हैं इसे, इससे ज़ाहिर किया जाता है। और जिसका तारुफ ये है कि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो या तो x यानी कि पॉजिटिव हो सकती है ग्रेटर दैन ज़ीरो, या फिर वो ज़ीरो हो सकती है और वो माइनस में भी हो सकती है, -x यानी कि ज़ीरो से छोटी। और इसको सवाल को करते किस तरह से हैं या क्या चीज़ है कि 8 की जो एब्सोल्यूट है, प्लस का 8 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी 8 ही आना है, और -8 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी 8 पॉजिटिव ही आना है। यानी मतलब कहने का ये है कि कोई भी रकम है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा प्लस में होती है, बस ये हमें याद रखना है। अब उसमें कहता है जब इक्वेशन में आ जाती है ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर सवाल को कैसे हल करते हैं। ये देखें, बड़ी सिंपल सी एक चीज़ बता रहा है कि x का ये एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू p है। तो हमने जब इसका ये साइन ख़त्म करना है, अलामत ख़त्म करनी है, तो हमने प्लस माइनस लगाना है। एक दफ़ा प्लस में उस चीज़ को लेना होता है और एक दफ़ा माइनस में लेना होता है। और सवाल बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो ये आगे करते हैं सॉरी। तो आगे इसमें एक दो और चीज़ें इस एक्सरसाइज में आएंगी 4.2 के अंदर। ये कहता है जी, हती गैर मसावातें। अब देखिए, गैर मसावात, मसावात और गैर मसावात में फ़र्क ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। मसावात कहते हैं जिसमें इक्वालिटी का साइन आता है, बराबर का निशान आता है। ऐसे अलजबरी जुमले जिनमें बराबर का निशान आए, और जिनमें बराबर का निशान नहीं आता उन्हीं को हम गैर मसावातें कहते हैं। तो ज़ाहिर जब बराबर का निशान नहीं आएगा तो फिर ये वाले निशान आएंगे, बड़ा छोटा, या फिर बराबर भी और बड़ा और बराबर भी और छोटा, इस तरह की अलामात आएंगी। तो इनको भी हल उसी तरह से ही करते हैं जिस तरह से बराबर वाले निशान यानी मसावातों को हल करते हैं, लेकिन एक दो फ़र्क है माइनस वगैरह का, सिर्फ वो ध्यान रख लें तो बाकी सवाल वैसे ही हैं जैसे पहले करते थे। तो चलें फिर अब अपनी एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं जी। तो मश्क आ गई जी 4.2, और उसका मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। x एब्सोल्यूट या मॉड या मतलक वैल्यू वो है 9। अब इसको हमने हल करना है। तो हल करने के लिए बड़ा सिंपल है कि हमने, चूँकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू अकेली है, इस तरफ कोई और अमाउंट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट इसका हल निकालने की तरफ जा सकते हैं कि वो जो वैल्यू है उसके पास 9, उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। तो देखें जी, हम लिखते हैं कि x इज़ इक्वल टू प्लस का 9 और x इज़ इक्वल टू माइनस का 9। तो ये यहीं पे हल हो जाएगा, क्योंकि इससे फर्दर तो कुछ होना नहीं है, x की रकमें आ गई हैं। ये छोटा सवाल था। अब पड़ताल भी इन क्वेश्चंस के अंदर वो कहता है कि आप इसकी करें। तो पड़ताल, ज़ाहिर है आपको पता है कि ये जो आंसर्स हम निकालते हैं ये दोनों, इनको असल सवाल के अंदर पुट करना होता है। तो वो भी चले कर देते हैं। ये वैसे बहुत सिंपल चीज़ है कि x की जगह पे +9 जो है हमने लगा देना है, और एब्सोल्यूट और दूसरी तरफ जो रकम है 9 वो लिख देंगे। अब प्लस का 9 अभी हमने पीछे किताब के अंदर देखा कि उसने एग्जांपल की हुई थी कि प्लस का एब्सोल्यूट जो है वो भी प्लस ही होता है, तो 9 का एब्सोल्यूट 9। और इसी तरह जब इधर आएंगे तो इधर भी -9 जब हमने लिखना है और उसकी मतलब वैल्यू, तो वो -9 की भी उसने यही कहा हुआ था कि प्लस की होती है वैल्यू, तो 9 इज़ इक्वल टू 9। तो दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। तो ज़ाहिर है फिर हम इसका कह सकते हैं कि इसका जो हल सेट है, जगह नहीं बची लेकिन चलें बहरहाल लिख लेते हैं कि हल सेट जो है वो ये जो दोनों आंसर निकाले थे, प्लस का 9 और माइनस का 9, ये इसका हल सेट हो जाएगा कि यही दोनों आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलें अब अगले देख लेते हैं सवाल। सॉल्व किए मैं, ज़रा देखते जाएं। तो x -3 की एब्सोल्यूट मतलब बराबर है 4। अगेन इसके और साइड पे कोई रकम नहीं है, तो हम डायरेक्ट इनको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिख सकते हैं। वो हमने उसको लिख दिया।
अब बाकी इसको हल कर लें, एक्स को अकेला कर लें, -3 को उधर ले जाएं, +3, -3 इधर ले जाएं, +3, -4 में से 3 निकाल दें, -1, बड़ी रकम का साइन, और 3 और 4 7। तो ये 2 आंसर्स हैं और इन्हीं दोनों आंसर्स की हमें पड़ताल करनी है। तो पड़ताल करने के लिए वही एक दफ़ा 7 को वहाँ पुट करेंगे और एक दफ़ा वो जो -1 आया उसको पुट कर देंगे। तो -1 और -3 -4 हो गया। तो -4 की एब्सोल्यूट अभी हमने कहा कि वो भी प्लस में ही होती है, तो 4 = 4, और 7 में से 3 4 की एब्सोल्यूट 4। तो ईजी है। सो सिर्फ याद ये रखना है कि प्लस का जो रकम है उसका भी एब्सोल्यूट प्लस में ही होता है, और जो माइनस की रकम है उसका एब्सोल्यूट भी माइनस में ही होता है। तो फिर जाहिर है कि वो दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो फिर हल सेट जो है वो दोनों आंसर जो 7 और -1 निकाला था वही दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो वो है जी x+1, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 था। सो जस्ट देख लें कैसे हुआ हुआ है, उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव, और +1 उधर आ गया, +1 उधर आ गया, ये -6 हो जाता है और वो 4 हो जाएगा। और पड़ताल करने के लिए उसी तरह 4 और -6 को, 4 को और -6 को हमने पुट कर दिया। सो 4 और 1 5, 5 का एब्सोल्यूट 5, -6 और 1 -5, -5 का एब्सोल्यूट भी 5 ही होता है। तो यही उसका हल सेट हो गया, 4 और -6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लें जी। सो सेम चीज़, एब्सोल्यूट अकेला है तो उसको एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव लिख दिया, और उसी तरह पहले -3 ने इधर आना है, मिल के 8 हो गया, और 8 को 2 जो है वो डिवाइड कराएगा, तकसीम कराएगा जाके, तो फिर 4 आ जाएगा। इसी तरह इधर आएंगे तो -5 और ये +3 हो गया, और -2 और 2 एक बार 2, यानी 2 ने उसको तकसीम कराना है, -1। तो ये 2 आंसर्स आ गए, 4 और -1, और इन दोनों आंसर्स की हम क्या करेंगे जी, पड़ताल कर लेंगे सेम। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी हैं, याद रखना भी आसान है। सो x की जगह 4 लगा लिया, 2 4 8, 8 - 3 5, 5 का एब्सोल्यूट 5 होता है। पड़ताल हो गई 4 वाले आंसर की। और जब आप -1 पुट करेंगे तो वो भी देखें कि आंसर सही आ रहा होता है, तो इसका मतलब हल सेट इसका 4 और -1 दोनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। सो 5 भी देख लेते हैं, सेम चीज़, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 वाले स्टेप हैं सारे। सो बहरहाल +4 उधर, +4 उधर, ठीक है, ये देख लें, कुछ भी इसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। 3 जो है 5 को डिवाइड नहीं करा पाएगा तो उसको ओवर में लिखते हैं, और 3 को इधर ओवर में लिखते हैं, -13/3। तो ये 2 आंसर अब यहाँ बटे में आंसर आ गए, तो कोई बात नहीं, आने दें, और इनकी फिर जो है वो पड़ताल कर लेनी है हमने। तो ये देखें कि हम उनकी पड़ताल कर रहे हैं, और x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये पुट की है, 3 3 से कट जाएगा, और 5 आ गया, 5 और 4 9, और 9 का एब्सोल्यूट आपको पता है 9 ही होगा। और इसी तरह जब आपने दूसरी वैल्यू -13/3 लगानी है तो उसका भी ज़ाहिर है कि 3 कट जाना है, 3 3, तो -13 जमा 4 और -9, और -9 का एब्सोल्यूट जो है वो अगेन प्लस में ही होता है। तो फिर दोनों आंसर्स ठीक हैं, तो हल सेट जो है वो यही आ गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ एब्सोल्यूट वाले सवाल, मतलक वाले सवाल, तो कल इंशाल्लाह आगे जो गैर मसावाते हैं वो वाले सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।